बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान कांग्रेस में विस्तार को लेकर जो कवायद पिछले 1 सप्ताह, डेढ़ सप्ताह से जारी रही थी, दिल्ली में बैठ के गए हैं, पूरे राजस्थान में 1 महीने तक घूमे हैं सभी प्रभारी और सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ डोटासरा जी। इसके बाद भी दिल्ली में कवायद रही और पिछले 4 दिन से इंतजार किया जा रहा है। कल भी जो ये बात थी कि कल देर रात हो सकती है, आज भी जो है काउंटडाउन ही हम सुबह से काउंटडाउन कर रहे हैं। ये दोनों नेता, प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ डोटासरा जी, दोनों दिल्ली में जुटे हैं और आज शाम तक जुटे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज आ जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं पीसीसी चीफ डोटासरा जी। सर, कब तक इंतजार करना होगा इस नई सूची होगा? नहीं, इंतजार नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय के पास में लिस्ट गई है, तो उनके अप्रूवल के बाद में हो जाएगी। कोई आज हो जाए, कल। क्या क्या नियुक्तियां होनी है अगर आज बात करें? यूँ तो सभी को पता, लेकिन कार्यकारिणी ही बननी है। उपाध्यक्ष भी बनने हैं, संगठन महासचिव भी बनना है, जनरल सेक्रेटरी भी बनने हैं, सेक्रेटरी भी बनने हैं, तो पूरी पीसीसी की कार्यकारिणी बननी है। जिलाध्यक्षों पे भी फैसला आज ही आ जाएगा या मतलब क्या? 7 हमने प्रपोजल दे दिया, वो तो आला कमान का काम है कि वो 7 दें, अलग अलग दें, आज करें, कल करें, परसों करें, वो उनके ऊपर है जी। लगातार हम बात करते रहे, पिछले 4 दिन से जो है इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो सूचियाँ सौंप दी। क्या कोई पैच फंसा है या ये एक प्रोसेस है? नहीं, कोई पेच नहीं है। देखिए, जो पहले हमने प्रपोजल दिए थे उसके बारे में जो वर्गवार, जातिवार, एजवार, क्योंकि हमारा जो एआईसीसी का जो अधिवेशन हुआ और हमारा जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, तो उसकी गाइडलाइन फॉलो करनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसकी गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे थे। बाकी तो फिर मीटिंग थी 6 तारीख को तो हमारी, तो कल हमको जाना था, बट थोड़ा व्यक्तिगत कार्य था तो इसकी वजह से मैं रुक गया। आज मैं जाऊंगा। प्रदेश सचिवों की जो सूची पहले थोड़ी उसको लेकर गफलत हुई थी, तो क्या प्रदेश सचिवों की संख्या में बढ़ावा है? कुछ बढ़े हैं उसमें से? नहीं, वो तो देखिए, संख्या तो वो तो आला कमान के ऊपर है। हमारा प्रपोजल कुछ बढ़कर के ही है। करीब कितना, 100 से बाहर? तो अब जो भी सूची है हमने पेश कर दी, तो वो तो हमारा विषय नहीं रहा, ये आला कमान का विषय हो गया। जब तक हमारे पास होती है हमारा विषय है। तो इस बैठक, जो कल बैठक हुई, उस बैठक का कोई प्रभाव सूची पे आएगा? नहीं, सूची पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, बट कल की जो बैठक है उसके बाद में कांग्रेस में और ज़्यादा मजबूती राजस्थान में आएगी, और ज़्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना है और एकजुटता का जो संदेश कल गया है, अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। और आप देखिए, चुनाव प्रभारी अलग केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ ड्यूटी पे लगाना उन्होंने शुरू। ये कल की बैठक का असर मान रहे हैं आप? ये कल की बैठक का नहीं, कुछ पिछले कुछ दिनों से जो महंगाई राहत कैंप हमारे चल रहे हैं और हमारी एकजुटता के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जो जनता से फीडबैक आया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ठहरने वाली नहीं है राजस्थान में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ में रिपीट होगी, तो ये जनता की आवाज़ है। वो कहते हैं खलक की आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ इन तक पहुंची होगी, तो इनको लगा होगा कि हमें भी कुछ हाथ पैर मारने चाहिए। बट अब हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, और केंद्र की मोदी सरकार ने हमारी ईआरसीपी को रोक रखा है। 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था की बात थी, वो 2 बार प्रधानमंत्री ने घोषणा करने के बावजूद इन्होंने रोक रखी, और एक भी सांसद हिम्मत नहीं है किसी की प्रधानमंत्री जी को जाकर के ये कह दे कि ये राजस्थान के हक है, राजस्थान के 13 जिलों का हक है, उसको आप दीजिए, आप क्यों रोक के बैठे हो? गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री होते हुए भी वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये इनके समझ में आ गया कि अब राजस्थान हमारे हाथ से निकल चुका है। तो आप मानते हैं कि जो आपकी योजनाएं हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं वो सारी, तो संगठन जो है वो विस्तार जो अभी बाकी है, तो क्या उसका असर पड़ेगा इतने संगठन में देरी का? तो देखो, और मजबूती आएगी। अब हम कम संगठन में काम कर रहे थे, कम लोगों में, 39-40 लोगों में काम कर रहे थे पीसीसी में। जिले भी हमारे 13 ही थे, 13 की कार्यकारिणी हमारी बन गई, ब्लॉक हमारे पूरे करीब करीब बन गए, तो मंडल बन गए, बट जिला अध्यक्ष नहीं बने तो उनकी कार्यकारिणी बननी है। फिर हमारे जो है बूथ प्रेसिडेंट जो बने हैं 51,000-52,000 के लगभग, उनका सम्मेलन होना है।
तो ये पीसीसी के जो ऑफिस बियरर बनेंगे इनको हम जिम्मेदारी देंगे, नए जिलाध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से और ज़्यादा सक्रियता संगठन में आएगी। जो जिलाध्यक्षों की बात आ रही है वो अब शेष 27 रहेंगे या किस तरीके से उसमें आज हो जाएगी, मतलब 27 के 27? 40 जिलाध्यक्ष हैं। अभी जो नए जिले हैं उनका गठन नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की। पहले 39 हुआ करते थे हमारे, फिर एक जोधपुर में और बढ़ा तो 40 जिलाध्यक्ष हैं। उसमें से जो 13 हो गए और उसके बाद में जो बाकी के जो जिले हैं उसके बारे में हमने प्रपोजल दिया है एआईसीसी को, तो वो जल्दी हो जाए। जिलाध्यक्षों की सूची भी आज ही जारी हो जाएगी? अब वो कभी भी हो सकती है, हमारा प्रपोजल एक साथ गया सारा। निजाम गोविंद सिंह डोटासरा आपके साथ में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कुछ और भी बहुत इश्यू थे हमारे, जो डाटा सेंटर है उससे हमारा इशू था। बाकी मिलते ही रहते हैं हम, जब एआईसीसी में आते हैं तो राहुल जी का जो फैसला आया है जिस प्रकार से, तो उसमें भी लोगों में जो आक्रोश था उसमें भी हमने देखा कि उस टाइम हम एआईसीसी में थे, लोग नारे लगा रहे थे और सब लोग एकजुटता के साथ में ये कह रहे थे कि भाई सत्य जो है वो सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, और हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय भी मिलेगा। और जनता जो राजनीति में सही अदालत जनता की अदालत होती है, उसमें कर्नाटक और जो हमारा हिमाचल का फैसला जिस प्रकार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में हराया, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहाँ हम भारी बहुमत के साथ जीते, तो अब ये जो 4 स्टेट हैं इसमें भी हम लोग जीतेंगे। जी दीपक बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। जी निजाम, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा आपके साथ हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक तरफ तो बीजेपी अपने चुनाव प्रभारियों तक की घोषणा कर देती है, दूसरी तरफ राजस्थान में अभी तक कई जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष नहीं है। 2020 में इन्होंने जब कुर्सी संभाली थी उसके बाद से निवर्तमान जिलाध्यक्ष ही काम संभाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ नहीं रही है? दूसरी तरफ ये अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के दौरे करवाने की बात करें कि उनके जो प्लान है वो तय किया जाएगा, प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री के लगातार दौरे जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर डोटासरा जी अगर बात करें तो जो देरी हुई है उस देरी की वजह से कहें कि बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, सबके दौरे हो रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन जो संगठन में देरी हुई नहीं होती। पहले हमारे संगठन के चुनाव थे और चुनाव संपन्न होने के बाद में हमारा अधिवेशन था, तो अधिवेशन के बाद में तो ये महीने 2 महीना तो प्रक्रिया में लग ही जाता है, सबसे चर्चा करनी पड़ती है, सहमति बनानी पड़ती है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बड़े नेताओं के दौरे कब से, मतलब जैसे आपने बताया पहले, लेकिन फिर भी तारीखों का कोई? देखिए हमने प्रपोजल दिया है, अब जुलाई के लास्ट से कब शुरू करते हैं, कब समय देते हैं, हम प्रिपेयर हैं। बूथ सम्मेलन के लिए भी आपने कोई 20 तारीख के आसपास का प्रस्ताव? जुलाई का लास्ट वीक कभी भी हो सकता है, वो तो अब आलाकमान पे है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कब वो समय फिक्स कर पाता है। बाकी हमारी तरफ से प्रपोजल है। जी दीपक, बिल्कुल आज कह सकते हैं कि अब सभी मुद्दों पे जैसे खुल के बात की है पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने, और साफ तौर से कहा है कि वो अब जिस तरह पहले लड़ रहे थे उससे ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं उनकी संख्या होगी, उनका संख्या बल बढ़ेगा, ज़्यादा विस्तार से जो लोग रहेंगे पीसीसी में नई नियुक्तियाँ हो जाएगी। और जो इनकी प्लानिंग है, जो रणनीति है कांग्रेस की, वो यही है कि जल्दी ही पहले नियुक्तियाँ हो जाए, नियुक्तियाँ होने के बाद जो हैं सभी बूथ और जो जितने भी अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों को कार्ड वितरित कर दिया जाए, और उसके बाद जो है जो बड़े नेताओं की शुरुआत जो है वो कहीं न कहीं। चलिए निजाम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जुड़े।